वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन डेटा माइनिंग। आज के इस लेक्चर में हम कुछ जो मेजर डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो मेजर डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क इन्वॉल्व्ड डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिडक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। ये 5 मेजर डेटा प्री प्रोसेसिंग टास्क हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस डेटा क्लीनिंग। सो डेटा क्लीनिंग में हम बात करते हैं फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज, स्मूथिंग नॉइजी डेटा, आइडेंटिफाइंग और रिमूविंग द आउटलायर्स एंड रिजॉल्विंग इनकंसिस्टेंसीज एंड रिमूविंग रिडंडेंसीज। सो ये कुछ डेटा क्लीनिंग के टास्क हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू क्लीन दी डेटा। सो फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज मीन्स हो सकता है कि आपके डेटा में जो डेटा आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप डेटा माइनिंग अप्लाई करने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हों, किसी एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो। तो हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ को फिल आउट करते हैं। सो दैट इज़ अ टास्क ऑफ डेटा क्लीनिंग। सिमिलरली हो सकता है कि आपके डेटा में कुछ नॉइज़ हो, कुछ एरर्स हो, so उनको सॉर्ट आउट करना। लाइक हमने बात की थी, आपके डाटा में कोई एज का एट्रीब्यूट है और उसमें आपके पास कोई 560 किसी सैंपल की एज आ रही है। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये कोई एरर है, ये कोई रैंडम वेरिएशन है आपके डाटा के अंदर, डेविएशन है कि आपकी नॉर्मल रूटीन के डाटा से ये डेविएट कर रहा है, डिफरेंट है डाटा। सो इसको क्या करना, स्मूथ आउट करना। आइदर इट इज़ अ 56 और इट इज़ अ 60, ठीक है, या तो ये 56 एज है और 0 कोई टाइपो एरर है, या 60 है और 5 कोई एक टाइपो एरर है, तो इसको स्मूथ आउट करना, इस नॉइज़ को, इस एरर को। सिमिलरली आइडेंटिफाइंग और रिमूविंग द आउटलायर्स, कि आपके डाटा में कोई आउटलायर है तो उसको आइडेंटिफाई करना एंड रिमूव करना। एंड देन रिजॉल्विंग इनकंसिस्टेंसीज मीन्स कि जब आप डाटा मल्टीपल सोर्सेज से इंटीग्रेट करते हैं तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हो। सो उन इनकंसिस्टेंसीज को रिजॉल्व करना भी डाटा क्लीनिंग का एक टास्क है। सिमिलरली रिमूविंग रिडंडेंट डाटा, रिडंडेंट और डुप्लीकेशंस को रिमूव करना भी डाटा क्लीनिंग का ही एक टास्क है। सो देन हमारे पास है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग मल्टीपल डेटाबेसेस, डाटा क्यूब्स और फाइल्स। सो जब हम डाटा मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह पे लेके आते हैं, तो उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज होने के या डुप्लीकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक हो सकता है किसी एक कंपनी की एक ब्रांच में डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लाइक कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, सपोज कस्टमर अंडरस्कोर ID, और सपोज हो सकता है किसी दूसरे डेटाबेस में, किसी दूसरे सोर्स में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है कस्टमर अंडरस्कोर नंबर के साथ या कस्टमर हैश के साथ। सो दोनों चीज़ें सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट एक सोर्स के ऊपर उसको कस्टमर ID से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दूसरे में उसको कस्टमर नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। सो इनकंसिस्टेंसीज को रिजॉल्व आउट करना इज़ अ टास्क ऑफ डाटा इंटीग्रेशन। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डाटा प्री प्रोसेसिंग टास्क विच इज़ डाटा रिडक्शन। Data reduction obtained reduced representation of the data, which is approximation of original data and smaller in volume, and it produces same or almost similar analytical results. इसका मतलब क्या है कि रियल टाइम डेटा सेट्स हमारे पास ह्यूज डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ डिमेंशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डोजन्स ऑफ वेरिएबल्स या डिमेंशंस होती हैं उसमें। एंड सिमिलरली सैम्पल्स इन मिलियंस हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं। तो डाटा रिडक्शन यूज़ करते हैं हम इन ऑर्डर टू रिड्यूस्ड दी डेटा, उस डेटा को कम करने के लिए, और उसका एक्चुअल अगर हम पूरे डाटा सेट के ऊपर हम कोई माइनिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, दूसरा वो कंप्यूटेशनल कॉस्टली होगा, एंड थर्ड वो क्या होगा, मॉडल को ओवरफिट कर देगा अगर हम इतनी लार्ज नंबर ऑफ डिमेंशंस के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या होती है कि उसका रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन उस डेटा सेट की सिलेक्ट की जाए एंड देन उसके ऊपर माइनिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया जाए।
अब रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लेते हैं या उसका सबसेट हम लोग कैसे चूज़ करते हैं, वो हम इसके डाटा रिडक्शन की जब हम डिटेल में इसके डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसकी डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट मेथड्स स्टडी करेंगे कि कैसे डाटा रिडक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं और रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन या सबसेट ऑफ दी डाटा सेट हम लोग चूज़ करते हैं। सो इसकी दो फेमस स्ट्रेटजीज़ हैं डाटा रिडक्शन की, जिसमें हमारे पास डाटा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है एंड न्यूमरेसिटी रिडक्शन है। इसके बाद हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम डाटा को सिंपली क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑन अनदर स्केल, और यू कैन से लाइक आपके डाटा सेट है जिसमें आपके पास एक एज का एट्रीब्यूट है और दूसरा एनुअल सैलरी का एट्रीब्यूट है। अब एज एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, वो 1 से 100 तक ऑलमोस्ट होंगी, 100 ईयर्स, और इसके बीच में कुछ वैल्यूज़ होंगी 99 ईयर्स, 55 ईयर्स, 45 ईयर्स, 23 ईयर्स, ये एजेस हो सकती हैं सैम्पल्स की। एट द सेम टाइम हम सैलरीज़ की बात करें तो वो क्या होंगी, इन लैक्स होगी, इन थाउजेंड्स होंगी, ठीक है, 10,000, 50,000, ओके, 50,000, 10,000, 5 lakhs एंड सो ऑन। सो ये जो एट्रीब्यूट है एनुअल सैलरी का एट्रीब्यूट, इसकी रेंजेस ज़्यादा हैं, लार्ज वैल्यूज़ हैं, और एट द सेम टाइम अगर हम एज एट्रीब्यूट की बात करें तो ये कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। सो इसमें क्या है, सैलरी का जो एट्रीब्यूट है इसकी रेंजेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी एज के एट्रीब्यूट। सो ये क्या है, जब हम इसके ऊपर कोई माइनिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो आपका जो एल्गोरिथम है वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, और ये जो एज के एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं ये एक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी उस एल्गोरिथम के लिए जितनी कि आपकी सैलरी की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। सो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं कि इस डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक स्केल। मोस्टली हम इसको 0 से 1 की रेंज में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको 0-1 की रेंज में हम लोग नॉर्मलाइज कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास आता है डाटा डिस्क्रिटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट हायरार्की, जिसमें हम बात करते हैं डाटा को डिस्क्रिटाइज करने की या उसको हायर लेवल कॉन्सेप्ट हायरार्की में लेके आने की। लाइक कन्वर्ट कंटिन्यूस एट्रीब्यूट इनटू डिस्क्रीट, डिवाइड एट्रीब्यूट इनटू रेंज ऑफ इंटरवल्स और हायर कंसेप्चुअल लेवल्स। लाइक आपके पास कोई एज का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यूज़ हैं लाइक जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस की 1, 15, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 55 ईयर्स एंड 100 ईयर्स। जब हम इसको हाई लेवल कंसेप्चुअल लेवल की बात करते हैं तो हम लोग सपोज इसे कह देते हैं कि यंग, मिडल एज्ड, सीनियर एज्ड और ओल्ड। ये हमारे पास हम इस अब ये एज का एट्रीब्यूट जिसमें हमारे पास पहले 1 से 100 तक वैल्यूज़ थी, अब हमारे पास इसी एट्रीब्यूट को हम सिर्फ 4 डिफरेंट वैल्यूज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लोअर लेवल कंसेप्चुअल लेवल्स टू हम लोग कहाँ आ रहे हैं, हायर लेवल कंसेप्चुअल लेवल्स। ओके, सो पार्ट ऑफ डाटा रिडक्शन बट विद पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल डाटा। सो यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाटा रिडक्शन। सो सिमिलरली ये डाटा रिडक्शन भी है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे पहले इसी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 100 डिफरेंट वैल्यूज़ थी, और जब हमने इसको डिस्क्रिटाइज़ किया या हाई लेवल कंसेप्चुअल लेवल पे लेके गए इसको, तो अब हमारे पास इसकी क्या है, सिर्फ 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो मोस्टली डाटा डिस्क्रिटाइजेशन एंड कंसेप्ट हायरार्की और नॉर्मलाइजेशन ये सारी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। सो इन सारे स्टेप्स को यहाँ पे समराइज़ किया गया है। लाइक ये आपके पास कुछ डेटाबेस है जिसमें आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि नॉइज़ है, इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं इन डाटा क्लीनिंग। और डाटा इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या, कुछ डाटा क्यूब्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ डेटाबेसेस हैं, उस सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड देन आपके पास यहाँ पे आपको डाटा नज़र आ रहा है -2, 32, 100, 59, 48, जो कि -2 से 100 की रेंज में फैला हुआ डाटा है, और इसको हमने क्या कर दिया, -1 से 1 की रेंज में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो दिस इज़ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। देन डाटा रिडक्शन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा A1, A2, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं अप टू 126, और यहाँ पे आपके पास 2000 सैम्पल्स हैं। सो डाटा रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपको रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ द डाटा नज़र आ रहा होगा, जिसमें 126 के बजाय आपके पास 115 एट्रीब्यूट्स हैं और 1456 आपके पास सैम्पल्स हैं। सो दिस इज़ डाटा रिडक्शन।
सो ये थे कुछ डाटा प्री प्रोसेसिंग के टास्क। इसको जस्ट हमने आज ओवरव्यू देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको वन बाय वन डिटेल्ड इनके पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज़ के साथ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।